आज हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, कभी आपको दो इक्वेशन गिवन हो तो हमें एरिया कैसे निकालना है, वर्टिसेस भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय दीज लाइंस बाय एक्स एक्सिस वर्टिसेस एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें सॉल्यूशन भी निकालना है और जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से उसका हमको एरिया भी बताना, वर्टिसेस भी बताना। वर्टिसेस पता आपको क्या होती है? जैसे ये ट्राइंगल गिवन है तो ये हर ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स होती हैं। मतलब एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं। वर्टिसेस मतलब प्लूरल हो गया। ठीक है, जैसे ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। वर्टेक्स जहां पे 2 लाइन मीट कर सकती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो हमको उस ट्राइंगल की वर्टिसेस फाइंड करनी और एरिया भी फाइंड करना है और सॉल्यूशन तो बताना ही है। सॉल्यूशन तो आपने पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए देखिए, आपको पहले इक्वेशन गिवन है 2x - 3y = -4, x + 2y - 5 = 0। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि -4 या फिर लेफ्ट में हो या RHS में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम -5 को उधर भी लिख सकते थे, तब भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, एक ही बात होती है। आप चाहे सी वाला टर्म उधर रखिए या इधर रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक्स वाई की जो वैल्यूज निकालेंगे वैसे ही आएंगी। ठीक, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए, ये पहली इक्वेशन है, इसको प्लॉट करते हैं, इसके पॉइंट्स निकालते हैं। तो x पहले -2 रखा तो y हमको 0 मिला, y2 रखेंगे तो x1 मिलेगा, फिर x4 रखेंगे y4। अच्छा, हमने यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स क्यों निकाले? क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया था। हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं निकालने हैं। अगर यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता तो हम 1 पॉइंट और निकालते, लेकिन कर गया था तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, x + 2y - 5 = 0। यहाँ ये हमने प्लॉट किए हुए, देखिए x5 रखेंगे तो y0, y1 रखेंगे तो x3, x1 रखेंगे तो y2 आएगा। एक बार x में एक बार y में रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE 2005 में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए इन दोनों लाइन के पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। देखिए जो ये वाली लाइन है वो 2x - 3y वाली है, ये वाली x + 2y वाली है। हमने इन सबको प्लॉट कर दिया तो ये दोनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही है? 1, 2 पे। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन कहा जाएगा 1, 2 इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, वर्टिसेस फाइंड करनी है। तो वर्टिसेस क्या होंगी? देखिए हमें एरिया बताना है इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन का। अब देखिए ट्राइंगल तो यही बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है, ये वाला DOC। हमने यहाँ पे वर्टिसेस के नाम दे दिए। एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, लेकिन उसने हमसे एरिया कौन सा पूछा है? बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे तो यही एरिया बनेगा ना, ये वाला ट्राइंगल बनेगा ना। उसने ये वाई एक्सिस का ट्राइंगल तो पूछा नहीं है, तो DOC तो हम निकालेंगे नहीं, तो यही वाला ट्राइंगल बचा। इसके अच्छा वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? B1, 2 वर्टेक्स हमने बताया था क्या होते हैं। तो ये ट्राइंगल अगर है ABC में तो वर्टेक्स कौन से हो गए? B, A और ये C। ये वर्टेक्स कौन सा कहा जाएगा? -2, 0, ये 5, 0। ठीक है, वर्टेक्स तो आपको पता लगे, सॉल्यूशन भी पता लगे। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, जो बेस होता है वो तो आपको पता होगा हर ट्राइंगल में 3 बेस आपको मिलेंगे, 3 हाइट होती हैं। कैसे? देखिए अगर आप इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट कही जाएगी, अगर आप ये बेस मानेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हाइट होगी। अगर आप AC को बेस मानेंगे तो ये हाइट कही जाएगी। ठीक, आप जिसको बेस मानते हैं वो उसके अपोजिट जो होती है, देखिए हाइट कैसे होती है। देखिए वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हाइट बोलते हैं। वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री एंगल बनाती है उसी को हाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ये वर्टेक्स ली थी तो ये हाइट हो गई, अगर ये यहां पे वर्टेक्स लेते तो यहां पे ये हाइट बोली जाती, अगर यहां से लेते तो ये हाइट बोली जाती। ठीक है, तो हाइट क्या होती है मतलब ट्राइंगल में, मतलब उसको कैसे पहचानते हैं, डेफिनेशन क्या होती है? वर्टेक्स से लेके अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर रहती है, वही हाइट बोली जाती है ट्राइंगल की। ठीक, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट।
बेस यहाँ पे कितना लेंगे, AC। अच्छा आप सोच लेंगे कि इसको बेस को हमें मेजर करना है, तो आप ये सोचोगे इधर तो -2 इधर +5 है। देखिए उससे हमें मतलब नहीं है, हर ट्रायंगल की जो साइड होती है उसकी एक लेंथ होती है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। मतलब कभी भी हम डिस्टेंस नेगेटिव मेजर तो नहीं करते ना, पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस ये बेस चाहिए। अगर हम सिर्फ इसको मेजर करेंगे स्केल रख के, आप ग्राफ में, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ -x एक्सिस है वो पॉजिटिव है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर करनी है, वही हमारे बेस की लेंथ हो जाएगी। ठीक, आप ग्राफ में देखिए, इसमें तो हमने, हमारे ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो आप यहाँ पे स्केल रखिएगा ग्राफ में, आपको पता लग जाएगा यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है। आपको और कुछ नहीं करना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं कि माइनस है कि प्लस है। ठीक है, अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, आप स्केल से इसको मेजर करेंगे ग्राफ पे तो ये 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, देखिए 5 तो इधर ही हो गई, और 6 और 7 हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहती है। देखिए अब हाइट हमने क्या बताई थी, हाइट क्या होती है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये सॉल्यूशन है। हाइट क्या होती है, अपोजिट जो वर्टेक्स होती है, अपोजिट वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होती है वो आपकी हाइट होती है। अगर बेस ये है तो ये हाइट कही जाएगी, तो हाइट क्या हो जाएगी, BE। ठीक, अब देखिए हाफ इंटू AC इंटू BE लिखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं आप कभी भी डायरेक्ट बोर्ड्स पे कभी मत करिएगा, वरना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ग्राफ पेपर की तो आप हमेशा गलत करके आएंगे। आप हमेशा अगर क्वेश्चंस कॉपी में किए हैं तो आप 110% आप जब करेंगे वहां बोर्ड्स में डायरेक्टली, कि आप सोच रहे हैं आप कभी ग्राफ पेपर में नहीं किया, आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन वहां करते हैं, तो आप हमेशा गलत करेंगे। तो कम से कम 3 से 4 बार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसलिए तो हाफ बेस 7 आएगा। अब देखिए हाइट हमको बतानी है, तो हाइट देखिए BE लेंथ है, तो आप जब यहाँ पे स्केल रख के मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगी, और आपको दिख भी रही होगी 0 से 2 कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंथ हुई जाके, तो ये हाइट हो जाएगी ट्राइंगल की। ठीक है, और हमको एरिया कौन सा बताना है, X एक्सिस का, इसीलिए मैंने इसको शेड कर दिया है। तो हाफ इंटू 7 इंटू 7 स्क्वायर यूनिट्स आया। एरिया की हमेशा यूनिट लिख के आएगा, वरना नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। स्क्वायर यूनिट्स लिख के आएगा, वरना नंबर आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा एरिया निकल गया। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर ये हाइट है तो ये बेस होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो उसमें हाइट क्या होती है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए अगर कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एरिया निकालना हो, तो देखिए हाइट हमने क्या बताई थी, जो वर्टेक्स से लेके अपोजिट वाली साइड पे जो 90 डिग्री एंगल बना है उसको हाइट बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में यही हाइट होती है। ठीक है, कभी आपको जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालना हो, जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपको ये वाला एरिया बोला होता DOC वाला, ठीक है, तो इसमें पता बेस तो यही रहता OC, लेकिन हाइट क्या रहती, ये वाली आपकी OD हाइट रहती। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी वही हाइट रहती है। इसीलिए अगर बेस इसको मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, अगर इसको बेस मानते तो ये हाइट हो जाती है BC। क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना पहले से। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी को 2 एंगल लेस देन 90 होते हैं, तो वहां पे पहले से 90 डिग्री एंगल बना रहता है, तो वहां पे हाइट आपको पहले से बनी रहती है, वहां आपको हाइट बनानी नहीं होती है। जैसे इन ट्रायंगल में आपको हाइट बनानी होती थी, ठीक, अगर नहीं किए तो आप ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी आपको एरिया पूछा है तो बेस ये लेंगे, हाइट ये लेंगे, या ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हाइट होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये और ये चीज याद रखिएगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होता है DOC का, तो क्या करते, हाफ OC इंटू DO, और इसकी लेंथ मेजर कर लेते स्केल से, यहां से लेके D तक की, लेकिन वो आपको एरिया पूछा नहीं गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे। ये 2005 में पूछा गया था। इसमें देखिए है तो बहुत आसान, लेकिन अगर ग्राफ की आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन और करिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें देखते हैं 3 चीजें पूछते हैं, सॉल्यूशन पूछेंगे, वर्टिसेस पूछेंगे और एरिया पूछेगा आपसे। और एरिया बहुत आसान आता है। ठीक है, बस आप ये समझ जाइए, आपकी 2 लाइंस अगर सॉल्यूशन आपका सही निकला है तो आपका एरिया सही निकलेगा। उन 2 लाइंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसी का एरिया पूछता है ये। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।